गांव सुदामापुर की बुजुर्ग महिला सरोजा देवी अब पहले जैसी नहीं रही। उम्र के चलते न तो अब वो खेतों में काम कर सकती थी और न ही दूसरों के घरों में। कुछ साल पहले तक वह सबके घर साफ सफाई कर और खेतों में मजदूरी करके अपनी बेटियों को पाल रही थी। अब सारी जिम्मेदारी उनकी दो बेटियों कविता और नीता पर आ चुकी थी। कविता गांव में सिलाई का काम करती थी और नीता छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। एक दिन जब नीता थकी हारी घर लौटी तो सरोजा ने कहा, नीता, दवा खत्म हो गई है, लौटते वक्त लेती आना। नीता ने थकी आवाज में जवाब दिया, माँ, महीने का आखिरी है, अब कुछ भी नहीं बचा। हर 2 दिन में बाजार, दवा, सब कुछ। मैं थक गई हूँ। सरोजा ने गहरी सांस ली और कहा, मैं जानती हूँ बेटा, मुझे भी अच्छा नहीं लगता बार बार तुमसे कहना, लेकिन खुद से तो अब कुछ होता नहीं। आखिरी बार आस्था से पैसे लिए थे, अब उससे दोबारा मांगने में शर्म आती है। नीता चुप रही। उसने मन ही मन अपनी तकलीफें छुपा ली। उधर कविता पास के एक अमीर घर में सिले हुए कपड़े देने गई थी। लौटते वक्त कुछ पैसे मिले थे। रास्ते में उसे गांव का बदमाश धवल मिल गया। धवल कई सालों से कविता के पीछे पड़ा था। वह चाहता था कि कविता उससे शादी कर ले, लेकिन कविता उसे नफरत की नजरों से देखती थी। ओहो, आज तो हमारी राजकुमारी सड़क पर चल रही है, चलो मिलते हैं, धवल ने फुहड़ता से कहा। कविता उसका रास्ता काटती हुई बोली, हटो मेरे रास्ते से। अरे क्यों इतना गुस्सा करती हो, मैं तो तुम्हारा होने वाला पति हूँ। तुमसे शादी कर लूँ उससे अच्छा है मैं मर जाऊँ। धवल हंसते हुए बोला, देख लेना, तुम्हारी डोली मैं ही उठाऊंगा। कविता डर के मारे वहाँ से भाग जाती है। घर पहुँचने पर कविता रोती हुई सरोजा के गले लग जाती है। माँ, फिर से उस धवल ने रास्ता रोका। अब तो घर से बाहर निकलने में भी डर लगता है। अब और नहीं सहूंगी। तुम और नीता अपना जीवन क्यों बर्बाद करे मेरे कारण। मैं जल्द ही अच्छे लड़के ढूंढूंगी तुम्हारे लिए। राजधानी उज्जैन में एक कपड़ा व्यापारी धर्मदास जी अपने 2 बेटों रोहित और संदीप के लिए विवाह योग्य लड़कियों की तलाश कर रहे थे। किसी परिचित के माध्यम से उन्हें कविता और नीता की तस्वीरें मिलती हैं। धर्मदास जी को लड़कियां बहुत पसंद आती हैं। वो रोहित के लिए कविता और संदीप के लिए नीता को चुनते हैं। लेकिन जब रोहित कविता की तस्वीर देखता है तो वह तुरंत उससे शादी की इच्छा जताता है। संदीप बिना कुछ कहे मान जाता है। धर्मदास जी सरोजा के पास रिश्ता लेकर आते हैं। सरोजा बेटियों से पूछती है, दोनों सहमत हो जाती हैं। हालांकि नीता को थोड़ी नाराजगी होती है कि वह बड़ी होते हुए भी छोटे बेटे से शादी कर रही है, लेकिन माँ की बात मान लेती है। जब धवल को पता चलता है कि कविता की शादी तय हो गई है तो वह आग बबूला हो जाता है। वह सरोजा के घर आकर तोड़फोड़ करने लगता है। सरोजा अंदर से चाकू लेकर निकलती है और पूरे गांव के सामने चिल्लाती है, अगर मेरी बेटी की तरफ देखा भी तो खून कर दूंगी। धवल डर के मारे भाग जाता है। शादी होती है। कविता और रोहित बहुत खुश हैं। रोहित उसे फिर से पढ़ाई करने के लिए प्रेरित करता है। तुम सिर्फ मेरी पत्नी नहीं, एक स्वतंत्र इंसान भी हो। पढ़ाई करोगी, नौकरी करोगी। कविता की आंखें खुशी से भर जाती हैं। नीता और संदीप की शादी भी हो जाती है, लेकिन नीता को लगातार लगता है कि उसे कम अहमियत मिल रही है। धीरे धीरे वह कविता से जलने लगती है। उसे लगता है रोहित और उनके पिता कविता को ज्यादा मानते हैं। नीता धीरे धीरे अपने पति को भड़काने लगती है। तुम बस एक सहायक हो, रोहित को सब कुछ दिया जा रहा है, एक दिन देखना हमें कुछ नहीं मिलेगा। संदीप के मन में भी ये बातें बैठने लगती हैं। एक दिन धर्मदास जी 20 बीघा जमीन अपने बेटों के नाम करते हैं। 10 से 10 बीघा बराबर बांट देते हैं। यह देख नीता और संदीप को अपनी गलती का एहसास होता है। धर्मदास जी की अचानक मृत्यु के बाद संदीप को बहुत पछतावा होता है। रोहित उन्हें समझाता है, अब हम अलग रहेंगे ताकि दिलों में दूरी ना बढ़े, लेकिन प्यार हमेशा बना